हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 23 फरवरी। 23 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे को हो, चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बड़ी से बड़ी यूपीएससी तक के एग्ज़ाम हो और छोटे से छोटे प्यून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी आपका जो है भारत में कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सभी एग्ज़ाम में कंपलसरी, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी, 20 फरवरी, 19 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को। ये पूरे विश्व भर में जो है विश्व भर में जो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे बोलते हैं इसको। पूरा वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है और पहले बार इसको जो है 2009 में जो है सबसे फर्स्ट टाइम इसको जो है पूरा विश्व भर में इसको मनाई गई थी। तब से हम जो है हर साल 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यहाँ पे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो ये खास करके जो है हमारे समाज में देखेंगे यहाँ पे जो है न्याय को अच्छा, सभी को लगभग समान रूप से न्याय मिले, इसी के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस पूरे वर्ल्ड में इसको हम मनाते हैं। मतलब जो है समाज में जो है सही न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है रिसेंटली? असम, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में 20 फरवरी को जो है असम राज्य ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। मिजोरम की स्थापना, इसका जो गठन कब किया गया था? इसका जो स्थापना है 20 फरवरी 1987 का जो है मिजोरम का जो है स्थापना किया गया था। तब से हर साल जो है मिजोरम अपना जो है 20 फरवरी को हर साल स्थापना दिवस के रूप में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाए। थोड़ा यहाँ बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है जी? तो मिजोरम की जो राजधानी यहाँ पे जो है आइजोल, आइजोल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं अभी, जो यहाँ पे हाल ही में 5 राज्य चुनाव हुआ था जिसमें मिजोरम में भी चुनाव हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री लालू दोहमा, याद रखिएगा। तो लालू दोहमा यहाँ के कौन से पार्टी के? जेपीएम पार्टी, यहाँ के जो स्थानीय पार्टी है जेपीएम पार्टी। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर अभी वर्तमान में हरी बाबू वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर सभी जानते होंगे, भारत के जो है जाने माने लेखक हैं और वर्तमान में जो है सांसद भी हैं। तो हाल ही में जो शशि थरूर को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है सेवेलियर डे ला लीजन जो है डी जो है होनूर से सम्मानित किया गया है? ये आपका जो है फिनलैंड, फ्रांस, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस का दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है सेवेलियर डे ला लीजन डे होनूर से सम्मानित किया गया है। इनको जो है 2022 से जो है इनको जो है घोषणा किया गया था, लेकिन रिसेंटली जो है अभी वर्तमान में इनको दिया गया है। ये जो है साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जो है इनको योगदान के दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये आपका फ्रांस का मतलब जो है दिया जाने वाला उच्च पुरस्कार है, यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत और फ्रांस के बीच जो है जो संबंध अच्छे अभी चल रहे हैं, इसी को यहाँ पे मजबूत यहाँ पे जो है मतलब इसको देखते हुए आगे अच्छे और रहे, इसी उद्देश्य से यहाँ पे संबंध को बनाए रखने के इस उद्देश्य से यहाँ पे इनको यहाँ पे दिया गया है। अगर फ्रांस की बात करूँ, यहाँ के राजधानी है पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन जो है वर्तमान में अभी यहाँ के राष्ट्रपति थे और हमारे जो है जो गणतंत्र दिवस में जो इनको जो है गेस्ट के रूप में भी इनको बुलाया गया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? जयपुर में, फरीदाबाद में, संबलपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा संबलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के अंतर्गत आती है संबलपुर, जहाँ पे महानदी आपका जो है बना हुआ है। संबल हीराकुंड बांध सुने होंगे, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो हीराकुंड जो बांध है आपके संबलपुर में स्थित है, उड़ीसा महानदी में।
तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल ही में संबलपुर गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए, भारत के पहले स्किल सेंटर का जो स्किल सेंटर यहाँ पे जो है सबसे बड़ा स्किल सेंटर संबलपुर में जो है इसका जो उद्घाटन इन्होंने किया है। इसके तहत बच्चों को स्किल सिखाई जाएगी। स्किल के तहत यहाँ पे जो है नए नए उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है बेरोजगार जो युवा हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो महिला हो, हर क्षेत्र के जो है स्टूडेंट महिला हो, सभी क्षेत्र में एक तरह के यहाँ पे रोज़गार पैदा किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाया जाएगा और रोज़गार के नए नए यहाँ पे जो उनको जो है रोज़गार दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हाल ही संबलपुर में यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में सैन्य जो अभ्यास है शांति प्रयास का जो है शुरू हुआ है? आपके फ्रांस में, नेपाल में, सिंगापुर में, या आपका जो है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पुष्प कमल जो दहल वर्तमान में यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। तो एक तरह का सैन्य अभ्यास है, शांति प्रयास, जो खास करके जो है हमारे भारत और जो है नेपाल के बीच जो सैनिकों को एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, सैन्य अभ्यास। और हमारे भारत और नेपाल के बीच जो है शांति यहाँ पर जो है समझौता किया गया है। मतलब एक तरह का शांति व्यवस्था बनाए रखना है और आगे जो है अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे जो मुद्दों पे बात करना है और जितने भी राजनीतिक संबंध और उसको मजबूत बनाना है, नए नए क्षेत्र पे काम करना है, इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है शांति अभ्यास यहाँ पे शुरू किया गया है नेपाल में। तो इसको याद रखिएगा। आप देखे होंगे अलग अलग देश में अलग अलग यहाँ पे जो अभ्यास चलाया जाता है ताकि जो है हमारी सेना को मजबूत की जा सके और जो यहाँ पे जो है दुश्मनों को जो यहाँ पे लड़ाई के लिए एक तरह का बहुत सारे प्रशिक्षण इनको मतलब सैन्य ताकत इनको जो है बढ़ती जाती है, नए नए टेक्निकल जो है टेक्निक सिखाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऋतु राज सिंह का निधन हुआ है, ये कौन थे? अभिनेता, गायक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है टेलीविज़न के जाने माने जो है एक्टर थे, अभिनेता, जिनका कार्डियक अटैक, सुने होंगे कार्डियक अटैक, इनके जो है कार्डियक अटैक की वजह से उनको जो है लगभग जो है 60 साल के एज में इनका जो है ऋतु राशि का निधन हो गए थे। तो ये पेशे से जो है टेलीविज़न के जाने माने एक्टर थे, बहुत सारे सीरियल वगैरह में, फिल्म मूवी वगैरह में काम किए हैं। तो इसको याद रखिए, रिसेंटली इनका जो है डेथ हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में निम्न शिखर सम्मेलन और वैश्विक निम्न व्यापार मेला जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? जयपुर में, बीकानेर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में निम्न शिखर सम्मेलन और वैश्विक निम्न व्यापार में जो है मेला यहाँ पे आयोजन किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है निम्न सभी को पता है, निम्न के बहुत सारे फायदे हैं। कृषि के क्षेत्र में जो है इसका जो है खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन के क्षेत्र में इसका जो उपयोग किया जाता है यहाँ पे जो है। तो नीम जो है हमारे दिनचर्या के लिए, साथ ही साथ खेत के साथ साथ मनुष्य हेल्थ सेक्टर में, हर सेक्टर में जो है बहुत उपयोगी है और कारगर भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इस नीम शिखर सम्मेलन मतलब जो है नीम के इसके गुण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और यहाँ पे जो है हर क्षेत्र में जो है नीम का जो है स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में, तो इस तरह के यहाँ पे जो इसका उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह इस सम्मेलन किया गया था नई दिल्ली में। तो निम्न व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी जो सुरंग का उद्घाटन इन्होंने हाल ही में किया गया है? असम में, जम्मू में, सिक्किम में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो जम्मू में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबी सुरंग, यहाँ पे समझ सकते हैं भारत की लंबी सुरंग जिसका उद्घाटन जम्मू में किया गया है। तो हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ये जो टनल को बनाई गई है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी जो है लंबी रोड टनल है और लगभग 9.2 जो है किलोमीटर ये जो टनल है और लगभग इसमें जो है 3720 करोड़ रुपए के जो यहाँ पे बजट से इसको तैयार किया गया है। तो याद रखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जम्मू में यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? स्पेन, चाइना, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान की जो राजधानी क्या है जी? जापान की राजधानी है टोक्यो। फोमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। तो यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन है क्या? तो खास करके जो है यूक्रेन, कहने का मतलब है यहाँ पे जो है यूक्रेन को यहाँ पे जो है जितनी भी यहाँ पे समस्या, रूस और यहाँ के बीच युद्ध होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था और बहुत सारा नुकसान हो गया, इसी के निर्माण के लिए
यहाँ के जो अधिकारी के द्वारा कहने लगभग 46 मिलियन यहाँ पे खर्चा आएगा। इसमें परिवहन, स्वास्थ्य सेक्टर, घर और निर्माण, ये तो पूरा ए टू जेड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ के निर्माण के लिए यहाँ पे जो है 46 बिलियन की जो है इसमें लागत आएगी, ऐसा करके यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेज़बानी जापान के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे देश इसके सपोर्ट भी करेगी। यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही मतलब ख़राब चल रही है। फिर से यहाँ पे जो है इसको बचाया जा रहा है। बहुत सारे सबसे इसको मतलब घर वगैरह निर्माण, हॉस्पिटल, परिवहन सब यहाँ पे जो है उसको फिर से निर्माण किया जा रहा है। तो इसीलिए जो सम्मेलन की मेज़बानी यहाँ पे किया गया है, यहाँ के अधिकारियों द्वारा 46 लगभग बिलियन की जो है खर्चे इसमें आगे करके यहाँ पे बताई जा रही है। तो आप देखे तो होंगे ये जो है इसका मामला यूक्रेन युद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? नेपाल, माल्टा, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी सी कंट्री है माल्टा, ये जो है यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ है। और ये आपका जो बहुत ही अच्छी सिटी है, सुंदर सिटी है माल्टा। हमारे जो बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे जो शूटिंग के लिए जो है यहाँ पे गए थे। आप टाइगर जिंदा है, सलमान खान गए थे। तो माल्टा में बहुत सारे फिल्म जो है शूटिंग हुई है। अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप बहुत सारे यहाँ पे जो है जाते रहते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत है माल्टा। तो ये हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल आपके जो है माल्टा हुआ है, और शामिल होने वाला 119वां क्रम, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो है पहले 119 देश शामिल थे, जिसमें भारत भी शामिल है, इंडिया शामिल है। तो ये जो है माल्टा 120वां देश जो है इसमें सम्मिलित हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। कहने में तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। और इसके जो 1900 या आपके जो है 2015 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस, फ्रांस में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है शामिल होने के लिए भारत की तरफ से जो है इनको जो है स्वागत भी किया है माल्टा को। तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है, तो माल्टा है। इसी तरह यहाँ पे 119 से 120वां देश जो बना है आपका, जो माल्टा यहाँ पे जुड़े हैं। तो इसको याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो एक आप यहाँ पे जो सोलर सिस्टम को यह बढ़ावा देते हैं, ऊर्जा वगैरह यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा को, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के जो है बचाव के लिए आपका काम करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ने किस राज्य के जो है स्टेट आइकन बने हैं? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। भागवत मान तो वर्तमान में आके पंजाब के जो है आम आदमी पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं। तो लोकसभा चुनाव याद रखिए, लोकसभा चुनाव अभी केंद्र में होने वाली, इसी के जो है शुभमन गिल, सभी जानते हो हमारे भारत के जाने माने जो है यंग क्रिकेट प्लेयर हैं। तो शुभमन गिल जो है यहाँ के जो है स्टेट आइकॉन बनाया गया है पंजाब के, और लोगों को यहाँ पे जो है वोट के लिए जागरूक करते दिखेंगे। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अमिताभ, यश, प्रशांत कुमार, केवीएस मनियन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो यहाँ के जो नए केवीएस जो मनियन को कोटक महिंद्रा बैंक के जो है संयुक्त प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है, केवीएस मनियन को। अगर मैं बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक की, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना है 1985 में, याद रखें 1985 में स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है? केवीएस मनियन को बनाया गया है। और वर्तमान में अभी इसके सीईओ कौन है? तो दीपक गुप्ता जी अभी एमडी सीईओ हैं। तो इसके पहले थे, अभी वर्तमान में जो इनको बनाया गया है केवीएस मनियन को। केवीएस मनियन अभी रिसेंटली जो एमडी इनको बनाया गया है, मतलब दीपक गुप्ता के। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी वर्तमान में बीजेपी पार्टी के जो है अभी जो है पुष्कर सिंह जो धामी वर्तमान में आके बीजेपी पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किए। एक तरह की संस्था है, समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो हिमालयन जो बास्केट है, यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। यहाँ की संस्था है, समझ सकते हैं, लोगों के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती है। मतलब जो है यहाँ पे रोज़गार के नए यहाँ पे जो है काम करती है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है और आर्थिक स्थिति जो है सुधार करने की आपके काम करती है। यहाँ पे जो मतलब घर वगैरह निर्माण के लिए जैसे हेल्प करती है,
खेती वगैरह जैसे फर्टिलाइज़र, खेती के नए-नए यहाँ पे तकनीक इसके तहत यहाँ पे बताई जाती है। तो ये आपके रोज़गार के क्षेत्र में यहाँ पे काम करती है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों के लिए हेल्प के लिए हिमालयन बास्केट यहाँ पे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीडी बिड़ला जो पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेनडेई, नीमा श्रीवास्तव, प्रतीक्षा जोशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदिति जो सेंडी है, इनके जो कोलकाता का रहने वाली है और ये आपका जो है फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा साइंटिस्ट हैं। और साइंस के क्षेत्र में जो है इनको जो है जीडी बिरला पुरस्कार जो है इनको जो है ऐसे प्राप्त करने वाली भारत की पहला महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेंडी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है भारत के जो है साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के वर्तमान में जो है प्रोफेसर। तो ये जो पुरस्कार है इनको जो है क्वांटम संख्या और गणना के लिए यहाँ पे जो है ये पुरस्कार उनके क्षेत्र फिजिक्स के क्षेत्र में इनको जो इनको काम करने के लिए जो है इनको जो है पुरस्कार दिया। तो इनको 2024 के जो है घनश्याम सिंह बिरला पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इनको जो है याद रखिएगा इनको जो है 2023 के लिए दिया है, न कि 2023 के लिए जो है इनको 2024 में दिया जाए। मतलब 2023 में मतलब इनको 2023 के लिए इनको दिया जा रहा है। तो नाम को याद रखें अदिति सेंडे को, अभी वर्तमान में साइंटिस्ट फिजिक्स प्रोफेसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में 7वां जो है भारत जो जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहाँ हुआ है? मुंबई, टोक्यो, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम क्या है? तो ये खास करके जो है जापान और जो भारत के बीच जहाँ पे जो है कनेक्टिविटी को और जो है उत्तर दक्षिणी क्षेत्र को यहाँ पे जो मजबूत करना है, एक तरह का बिजनेस संबंधित जो है मुद्दा को मजबूत करना है और दोनों देश के बीच यहाँ पे जो है आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना है। इसलिए इस फोरम का यहाँ पे जो है ये हुआ है नई दिल्ली में और ये जो है 7वां भारत जापान स्टेट फोरम है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो चलिए आज के सेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।